आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Baca o kabaca. Hey. बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा चाह। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा चाह। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरी, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। ओ मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। ओ मेरे बादशाह, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और उस परमेश्वर, महान परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। ये महीना हमारा स्तुति का महीना है। अपने मुंह को खोलिए और उसकी स्तुति प्रशंसा करें। ई ब्रोजा ला मांग कर दे रे बोशा ला मांग दे गदा इंग्रेले गे दरी गजीर लोहंदर ला मांग कर दे रे बोशांद ले ब्रलोन दरी गजीर गदा इंग्रेले गे दरी गदर बदांग लोन दरे जरांद लेब्र लेब्र लाबांद लेब्र लबोन दरी गजीर दरी गदर बदेक लोन दरी गजीर दरी गदर बदा
Angrelege darigralo boza ingela ramango los hanglege zaha. Ingrelege lorundara lamango los zahirelege ndara lamango los zaglege darigeder badengo londar gaziderege bade. Ingrelege ndara lamango londar gaziderege badengo londar gaziderege bada anglo loze. Anche lo sere la coscia banca libra le ver bodire le gaze anche lo dari gazidara ingre le ge dara la banca lo sahire le grari coscia anche li gazidara le ger modonda la badang l'ombre le vero boshand libre le vendere che badeng lente londra ba ingre le che badang londra gazidere le che badang le ge dari casa rigero lo andala ingere le bonda la banca le ge dari band di rose ire le gaze anche lo andele Ingele gaze anche le golodara che der bodolo doro los irele che da la dondara galandala irele gaze arlo cosa anche li che zere le gaze ha ओ हालेलुया हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर ओ परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद ओ हालेलुया हालेलुया ओ ब्रेले बोशहान दरबा हम प्रार्थना करने वाले हमारे प्रार्थना बिंदु के लिए हमारा पहला बिंदु है हम प्रार्थना कर रहे हैं पहला तीमुथियुस के 2 अध्याय और पहले और चौथे वचन से और हम एमएसजी अनुवाद से पढ़ रहे हैं जो कहता है मैं पहला काम यह चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें हर जगह हर प्रकार की जो आप जानते हैं प्रार्थना करें हर व्यक्ति के लिए जिनको आप जानते हैं प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से सरकारों और उनके शासकों के लिए वे ढंग से शासन करें ताकि हम सामान्य रूप से हमारे काम को कर सके और पूरी दीनता के साथ जी सके हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरीके से जिए वह चाहता है कि केवल हमारा ही नहीं परंतु सबका उद्धार हो जाए हर व्यक्ति जिसको आप जानते हैं वह उस सच्चाई को जान ले जो हमने सीखी है प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए विशेष रूप से आपके विश्व के ना बचे हुए लोगों के लिए परिवार के सदस्यों के लिए सहकर्मियों के लिए स्कूल में विद्यालय में व्यवसाय इत्यादि में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का जो परम उद्देश्य और योजना है उनके जीवनों के लिए वह पूरी होगी जो कि उनका उद्धार है और परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़ेंगे हालेलुया चलिए प्रार्थना करते हैं रिप्रोलाजीन द लेक्रा लाबांक लो सहांक लेके दरिक दरबदों कलांतरा इंग्रेले बोशाला मांक लेके दरिक दरबदेंग लोन दरिंद्र लहांक लेके से दरबा इंग्रेले बोशाला लाबांक दीरेले बोज आंक दीरेले बेसहा लिंग्रे बोजी कला मांक लेके दरिक दरबहांदला इंग्रेल बुदोल बोद बरिंग लेके दरमांक लोन दरिक सीद लेके दरबदेंग कलांदला बा इंग्रेले के दरिक दरबदांक लोन दरिक सीद लेके दरबदेंग लोन दरबा इंग्रेले के दरबदेंग लोन दरिक सीद लेके दरबदेंग लोन दरिक सीद लेके दरबदेंग लोन दरदा इंग्रेले के दरिक दरबदेंग लो शहांदरी के दरबदेंग लो शहांदरबा वो अपने जीवन के उद्देश्य और योजना में जी रहे यीशु मसीह के नाम में इंग्रेलो सारा मांग दे लेगे दरिक दरबदों के लांद ले बदों दरबा इंग्रेले के दार बोझ आंक ली के जारबा मांग लोन दरिक सीद लेके दरबदेंग लोन दरिक सीद लेके दरबदांग लांद ले ओ रबा सीक्रे ले बोश आंग्रीज ले बो जरीबो दरगला इंग्रेले बो दरिक सीद लेके दरबदांग ले दो लो ब्राले बो जहादला Mambrele ge zarabango dabango lebangale bo zahale ge hale ge le bo shaindele ge darbadang lo darala lingrele ge darbadang lo zin le gosh aringaha aringrele ge zmoringaha le grala khadiro lo dari ge zindele ge darbadeng lo dari ge zindele ge darbadeng landala mingrale bezidaha mingrale bedira bozinda wa anga lo zera la handala lo zira le bosh ankli gazidara lembra la mandele ke darbadeng le don dari gazidele ke darbadang lo dar galandala daba haringrele be izabang lo dar gazidele ke darbadeng lo dar gazida mang lo zaha li zori ka daramang lo sahandele lo zira le ke izamangala le lo daraba bir le bosh ankli ge dar ke daramang lo dari gazida lang dire le izara din le ke dari gazari dar on dar la mang lo sahandala इंग्रेज मालीगा सबोलोंद हालगे अलगे दरबो दरिक दरबदेंग लो दरिक जीद लेके दरबदांग लांदला लो ग्रीज आंकरीजी की दरबोश आंकली के दरबदोंगला ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर व्यक्ति जो परमेश्वर का परम उद्देश्य है उनके जीवन के विषय में हाँ परमेश्वर उनके जीवन की उन योजनाओं में चल रहे परमेश्वर उसे पूरा कर रहे यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर हम कहते हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ वो यीशु मसीह को जान रहे हैं रीब्रोलोन तरीके दरबा वो परमेश्वर के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में ओ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद
यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है हमारे शहर और उसके क्षेत्रों में खोई हुई आत्माओं के लिए जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए कि मसीह के महिमामय सुसमाचार का प्रकाश बिना बाधा के उनके हृदय में चमकेगा। योजना कीजिए कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और हमारे जुझारू आत्माएं जीतने के कार्यों के द्वारा हमारे सुसमाचार के पास उनके हृदय तक महान पहुंच है और बहुत ज्यादा आत्माएं जीती जा रही हैं और बनाकर रखी जा रही है हमारे चर्चिस में, आउटरीच में और सेल्स में। प्रार्थना करिए। रिंग लोन तरे के जीदल के दरबदाम को लोन तरे बांग लो प्रेले ब्लू शहान दरा लिब्रा लेके इस आंग लोन दरी क्रेज मालोन तरे के तरे के दा में की गादारा लमान दरे के दरबदे लो दो सरांग ली के सीदरा मांग्रेले बो सीरले बोश आंग तीरले में दलांदला माला ला बादोंद लेके इस मालिंग ले बोश इंदले के दरबदांग लोन तरे के सीदरे के दरबदेंग लोन तरे के सीदरे के दबा Ringele vedere la mand le brele ver bading los ankli zer le gos andala la dere le gos ankli gezaba marembro los ind le brele bo shand le brele bo ter gesi ter getra badang lo ter gezandala le ge la di la dengre le ge da ligre le go ter gesi le getra badang lo ter gezam ro le kisa mangroli para la mangro lo ter gesi le getra badang lo ter gesi tera Aringrele ge zara liga dero zara liga bo dargaland le bro zakidara Alingrele ge deriga zi le ge dir bodon land le breza lambre le ge dero bodon lon deriga zi le ge dero boden lo shand liga zi dara liga aha lige le ge bolon ha mere le breza mira le bos ang lige dara la mandala ma Ingrele ge deriga zi le ge deriga dor bo deriga zi le ge dero bada angrele ge ish ang lon deriga zi dala or amandele ge dero boden la don dara lenge re bo shand le mangrele ge dara bada Maringele ge deriga zero bodenga lebro lo shand li ge zi deriga da mangle ge deriga da lo kosh ind lebre le bezha mingrele kosh ankli gez ankla ga dara manglo lon deriga zi deriga da libre le bon deriga zi le bon deriga deriga bodenga lon deriga zi deriga da mingrele ge dor lon deriga da manglo lon deriga zi le mon deriga deriga bodenga la lava mingrele lon deriga zi la banglo lo shand le ge deriga da libros end lava mingrele ge deriga dang lon deriga zi le ge deriga bodenga lo sand lo kes ankli ge zi dara mingrele ge los angle grila angliga angli grelegero woshinda le grala manco londara lava ingrelege is arluz alinglo zero lo kosh andale anglos handelege daliga dervo dongo londariga zidalege do moshinda le grelege daralava ओ हालेलुया रिब्रोश एंदले ब्रोस हांदले के दरबदा। हाँ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और जुझारू रूप से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारे आत्मा जीतने के कार्य के द्वारा हाँ परमेश्वर हर व्यक्ति तक हमारे सुसमाचार की पहुंच है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हर जगह हर जिले में हर राज्य में परमेश्वर बहुत सारी आत्माएं जीती जा रही यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर केवल ना हमें जीत रहे हैं, उन्हें हमारे सेंटर में, हमारे चर्च में, हमारे सेल में एस्टैब्लिश कर पा रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और प्रार्थना का हमारा तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 4 वचन, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। रिप्रोश आंग्री गेर अलबांको लोस हांदलेन मीरा ला मांदले ब्रोस हांदली ग्रेजहा मीरा ले कोंदरा ला कीदोरो कीजरा ला मांदले रोंदरे के जींदले के दर बदेंगला मेम्ब्रा ला मांदले के दर बदेंग लोंदरे के जींदला हांदले गे मीरा ला का सोक्रे वहीद महांगले गे जहा मिग्रेले बोश आंकली गे दर ला मांग लोंदरे के जींदले के दर बदा मेंग्रला बाम्ब्रेले बो सहीदा बेरे ग्रोलो जींदले गे आंकलो शहा इंग्रेले गे आंकलोन सहांदले मीरेम्ब्रा ला हा बिरोक्र के जींदले कीदलोन जहा Mirele bonzara la mangdir le gidaha le gidere gedara la gand le gido rosa handle mingrele bozandel nindo lonza alehe ro boshara handle arehizara la kando lonza alegedo moshaha
imbrale ingrolo zimbrele beza maligrele gozaha ingrada bada bada lo gonda badibrele bundara la mango londare gazidele che derbadengo lo sandara mimbrele che derbadengo londare gazidele banca le bosa anche le gadira bodonga landala ingrele geza anche lo shahandali gazidara orengele che derbadango londare gazindele che derbadengo lo shahandali gazidara ba o rakali gerele bo shahandali ligrez kera handala Ongali grandere, ingrale gedaha, ingrale gedara, iga dariga lo sahandelegada, lingredere le bonza andelebre le bondare gazindele gedrebadang lo zahandele gazidara, logez alingrele geis anka londari gazidara, mingrala baha zuge luguz alengrala handele, iringrala hadero lo kosh andelegede, lengrala kador andeligede mosindela manka londara la mangruz ambruz alengrele gezaha. ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसियों के लिए, दोस्तों के लिए, हमारे जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, हम कहते हैं आज ही सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु और स्वामी उद्धार करता बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जा गई आप है, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ
यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। हालेलुया, केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 15 मई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रावधान का क्षेत्र। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 से, जो कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। धन्य है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन बहुत दिलचस्प, बढ़ाने वाला और पूर्ण करने वाला है। हमारे आरंभिक वचन में हमने अभी जो पढ़ा उसके बारे में सोचो। महिमा, प्रबलता, सत्यनिष्ठा और अत्यधिक प्रचुरता के एक उत्कृष्ट जीवन के लिए हमें जिस किसी वस्तु की आवश्यकता है वह सब हमें दिया गया है। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 1 वचन 3 में पौलुस प्रेरित के द्वारा आत्मा जो कहता है यह उसकी याद दिलाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक मसीही के रूप में आप प्रावधान के क्षेत्र में हैं। आप बहुतायत में रहते हैं। हालेलुया। दाऊद ने कहा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 2 में आप पढ़ सकते हैं। यह आपका निवास स्थान है, कभी न खत्म होने वाली बहुतायत संपदा का स्थान, जहां पर आपके पास चाह या आवश्यकता की कोई चेतना नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपको जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की एक संतान के रूप में आप कौन हैं। आप अब्राहम का बीज हैं। आप परमेश्वर के एक वारिस हैं और मसीह के साथ संगी वारिस हैं। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आप इस विश्व के मालिक हैं। जो कुछ पिता का है वह आपका है, क्योंकि आप उसके वारिस हैं। तो आप कंगाल कैसे हो सकते हैं? इस विश्व के सम्राटों के बारे में सोचो। उनके बच्चे संपदा में जन्म लेते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे परमेश्वर के साथ इससे कुछ अलग है? वह ब्रह्मांड का सम्राट है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इफिसियों अध्याय 1 वचन 18 में आत्मा ने पौलुस प्रेरित के द्वारा प्रार्थना की कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन कैसा है। आप एक अविनाशी, समाप्त न होने वाले उत्तराधिकार में जन्मे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन इसके प्रति सचेत बनो और यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। मसीहत एक जीवन है जिसका आप अभ्यास करते हैं। जब तक आप हमेशा आर्थिक चमत्कारों की जरूरत और अपेक्षा के बालक के स्तर में बने रहते हैं, तब तक आपने मसीहत और मसीह में अपने उत्तराधिकार को नहीं समझा है। आपको निरंतर बहुतायतता के प्रावधान के क्षेत्र में एक मानसिक पुल की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8 AMPC का अध्ययन करो। यह कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, हर लाभ और पृथ्वी की आशीषें तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हम हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो उसके लिए
तुम स्वयं सक्षम हो, इतना हो कि किसी भी मदद या सहायता की आवश्यकता न पड़े, और हर एक भले काम और दान देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहीं पर परमेश्वर चाहता है कि आप काम करें। यही वह जीवन है जो मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, परमेश्वर ने सारा अनुग्रह, हर लाभ और मृत्यु की आशीष, पृथ्वी की आशीष को मेरे पास बहुतायत में लाया है। इसलिए मैं स्वयं सक्षम हूँ। मैं एक अविनाशी, खत्म न होने वाले उत्तराधिकार में जन्मा था। मसीह मुझ में है और वह मेरा सब कुछ है। उसके साथ मेरे पास सब कुछ है। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं फिलिपियो अध्याय 4 वचन 19 और भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 से लेकर 2 और भजन संहिता अध्याय 68 वचन 19 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 21। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 7 वचन 1 से लेकर 24 और पहला राजा अध्याय 15 से लेकर 17। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 11 से लेकर 19 और नीति वचन अध्याय 11। हालेलुया। ये समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर है, इनका नाम है मंजू जायसवाल। ये गोरेगांव चर्च से है और मेरे सेल की मेंबर है। इनकी ये गवाही है कि जब ये चर्च नहीं आती थी, मतलब हमें नहीं जानती थी, तब उससे पहले ये काफ़ी बीमार रहती थी और हर हफ्ते ये हॉस्पिटल जाया करती थी और हमेशा इनका पैसे हॉस्पिटल में ही जाता था। लेकिन जब से ये चर्च आने लगी और सेल ज्वाइन किया, परमेश्वर का वचन इनके जीवन में आया, तो इन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया और आज ये पूरी तरह से चंगी है और लगातार हमारे साथ चर्च में और सेल में जुड़ी हुई है और वचन को अपने जीवन में लगाकर अपने पूरे परिवार का इन्होंने उद्धार करा। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर आइजक सर का भी धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम।
porque vive cada तेरा आनंद दिल को भरता, प्रभु मैं कितना आभारी हालेलुया। मोनशाही शहोतले एतली कबगाजी यंदलो ततांबी की जिली ईशतोले एत्रला अहित लकथांब्रे लांद्रगा जिली त्रतांब्रगा जालो शथेले इंथली मांतले ततो कथीर लबहा। हाँ परमेश्वर, आपका नाम महान है, आप महान हैं, आप करुणामय हैं, आप शांति के परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप धन्यवाद आपकी दया के लिए, प्रेम के लिए, धन्यवाद हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के ज्ञान के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों को सुंदर बनाने के लिए, अपनी सामर्थ्य से भरने के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारी समझ की आंखें खोलने के लिए। धन्यवाद हमें बढ़ा हुआ ज्ञान देने के लिए, हमें ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। धन्यवाद हमारे परमेश्वर जन पासो क्रिसो अकेलों में के लिए, जिनके द्वारा आप हमें लगातार विजय के जुलूस में चला रहे। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वजह से सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। चाह सकते हैं महिमा। पड़ोसी को बोले स्वागत है आपका चर्च में, स्वागत है आपका चर्च में। आपको देख के खुशी हुई, बोली पड़ोसी, बोली आपको देख के खुशी हुई। पक्का खुशी हुई क्या? दैट्स गुड। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली बार हमने बातचीत शुरू की कि यीशु का नाम बहुत ऊंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने आपको बताया कि यीशु के नाम में सारी सामर्थ्य है। चलिए शुरुआत करते हैं इफिसियों का पहला अध्याय और 17वें वचन से। लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। नेक्स्ट। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा। तो उसने जाते फिर 17 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यानी परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि हम उसको पहचान लें, उसको जान लें। एक बच्चे को नहीं पता होता है कि वो उसको क्या चाहिए। अगर आप उससे पूछो बेटा क्या चाहिए, वो कहेगा पापा 5 चॉकलेट चाहिए, 6 आइसक्रीम चाहिए, 15 लेस के पैकेट चाहिए, 18 बिस्किट के पैकेट चाहिए। पर आपको पता बच्चा मर जाएगा। और इसी तरह से परमेश्वर को पता है कि ओ हमें क्या चाहिए। आपको लग सकता है कि आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, पर परमेश्वर को पता है आपको क्या चाहिए, उसकी पहचान। तो कभी मत भूलिएगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आपको लग सकता है कि आपको वो चाहिए, पर ध्यान है कि परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। वो हमें बता रहा है कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की पहचान। बोली परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की पहचान। तो आप अपने जीवन में सबसे पहले क्या ढूंढते हो? परमेश्वर को जानना ढूंढते हो। आप परमेश्वर को जानना चाहते हो।
कितने लोग हैं जिनको ये सच्चाई पता है कि सबसे पहले परमेश्वर को जानना है? कितनों को पता है? कितने घरों में ये बातें अपने बच्चों को सिखाई जाती हैं कि बेटा सबसे पहले परमेश्वर को पहचान लो। उन्हें कहा जाता है वो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, चर्च जाके टाइम मत खराब करो। ये क्या बाइबल में तू अपना टाइम कर रहा है? अरे हमारे बच्चों के पास समय नहीं है चर्च में आने का। ओके, इस बच्चे की जिंदगी आप खराब कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे पहले उसको क्या चाहिए? परमेश्वर की पहचान। तो उसने बताया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है, पर क्या दुनिया को यह पता है? क्या लोगों को यह पता है कि उनके लिए जरूरी क्या है? लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो समाज से आए। समाज ने जो बता दिया उन्होंने उसको जरूरी समझ लिया। जैसे बाइबल कहती हो एक बच्चे को ट्रेन करो, पर कितने माँ बाप को पता है वो बच्चे को ट्रेन करना, ना कि उसका ध्यान रखना है। ध्यान रखने और ट्रेन करने में अंतर है। आप किसी चीज का ध्यान रख सकते हो बिना उसको ट्रेन किए हुए। तो बहुत से लोग अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करते, केवल ध्यान रखते हो। हम उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। बाइबल नहीं कहती केवल उनकी जरूरतों का ध्यान रखो। बाइबल क्या कहती है? अपने बच्चे को ट्रेन करो। ये सब क्या है? परमेश्वर की पहचान। पर कितनों को सच्चाई पता है? कितनों को पता है कि उनको चाहिए क्या? आपको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। परसों कि आपको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। मैं कहता हूं पिक्चर वालों को भी पता है कि हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। आज का रोटी कपड़ा मकान की पिक्चर भी नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता वो पिक्चर चलेगी भी नहीं। जब देश आजाद हुआ था तब वो पिक्चरें बनाते थे, रोटी कपड़ा और मकान। हो महंगाई महंगाई महंगाई। वो समय वैसी पिक्चर बनाते, पर आज वैसी पिक्चरें भी नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता आज लोगों को क्या चाहिए? आधे कपड़ों की लड़की, गालियां, बकवास की बातें। तो पिक्चरें भी वैसी बनाते। उन्हें भी पता है लड़कों लोगों को अब रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट। इसलिए हर पिक्चर में क्या डालते हैं? आइटम सॉन्ग। उन तक को ये पता है, पर क्या आपको पता है? यही कारण है कि वैसी पिक्चर बनाते। वो पागल नहीं है, उन्हें पता है लोगों को क्या चाहिए। यही कारण है वो पिक्चरों में ये चीजें डालते हैं। अगर लोगों को वो नहीं चाहिए तो पिक्चर हिट कैसे हो? वो पागल इतने करोड़ों रुपए लगा रहे पिक्चर बना रहे, उन्हें पता लोगों को क्या चाहिए। तो कितनों को पता है कि उनको परमेश्वर की पहचान चाहिए? नहीं, हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें एक बच्चा चाहिए, हमें ये चाहिए। आपको सबसे पहले क्या चाहिए? परमेश्वर की पहचान। बोलिए परमेश्वर की पहचान। आपको पता है इतनी बड़ी सच्चाई आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, केवल आप इस चीज को करना शुरू कर। ये वो चीज थी जो मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी। इनफैक्ट पहले दिन समझ में आ गई कि मुझे परमेश्वर को जानना है। मुझे ना रोटी चाहिए थी, ना कपड़ा, ना मकान। मैंने परमेश्वर को जान लिया, मेरी जिंदगी बन गई। मैंने आज तक रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगा, मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया परमेश्वर को जान लूंगा सब काम हो जाएगा। परमेश्वर मेरी जिंदगी के लिए यही चाहता है। वो मुझे रोटी देना नहीं चाहता, कपड़ा देना नहीं चाहता, मकान देना नहीं चाहता। वो क्या देना चाहता है? मुझे अपनी पहचान। सोच के देखिए, उसने ये प्रार्थना की। उसने ये प्रार्थना की परमेश्वर। चलिए पढ़ते हैं 15वां वचन में कुछ दिखाना चाहता हूं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। प्रकट का मतलब वहां पर पता नहीं उन्हें क्या किया, होना ये चाहता। इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और वो प्रेम जो सब संतों के लिए ये होना चाहिए। एंड लव अनटू ऑल सेंट्स। am I right? पता नहीं हिंदी वालों ने कैसे ट्रांसलेट किया। ये प्रेम वाली लाइन कहां खा गए? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? क्या होना चाहिए? पढ़ लीजिए। इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में पवित्र यीशु पर है और सब तुम्हारा प्रेम जो सब संतों के लिए। किसके लिए? इसका मतलब क्या लिखा होना? इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड लव अनटू ऑल द सेंट्स। पर हिंदी में पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। तो ये जो मसीह थे बहुत अच्छे मसीह थे। सोच के देखिए, ये मसीह आखिर में बहुत बढ़ गए थे। ये क्या कर रहे थे? प्रेम करना सीख गए थे। कितने मसीह जो प्रेम करना सीख गए? पर ये अच्छे मसीह थे। सोच के देखिए, कुछ लोग होते हैं लीडरशिप में, वो कहते हैं दूसरा लीडर मुझसे नफरत करता है। मैंने कहा आपको अभी तक यहीं पे आना जरूरी है। उनको लगता है हमेशा उनके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। मैंने कहा आपका दिमाग खराब है। अगर आपको लगता है कोई आपके साथ राजनीति कर रहा है तो आपका दिमाग खराब है। आप शैतानों के साथ सहभागिता कर रहे हैं। आपको नहीं पता है कि आप शैतानों के साथ सहभागिता कर रहे हो, पर शैतानों के साथ सहभागिता है। कैसे आपको चर्च में आके लग रहा है कोई आपके साथ राजनीति कर रहा है, और बाहर जो नेता राजनीति कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रही। प्रेज द लॉर्ड। चर्च की राजनीति आपको समझ में आ रही। वाह, मत होने दीजिए ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। खैर, तो ये जो मसीह थे वो क्या थे?
अच्छे मसीह थे, नहीं है उनमें उनके विश्वास की चर्चा हो रही थी। वो सारे संतों से क्या करते थे? प्रेम। सोच के देखिए, ये बच्चे मसीह नहीं थे, ये थोड़े क्वालिटी के मसीह थे। प्रेज द लॉर्ड। कितने मेरे समझ में आ रही है? ऑडियंस देख लीजिए क्या लिखा है। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, यानी इनके विश्वास की कहानियां इसके कानों में जा रही थी। ये जेल में था, याद रखिए, इनका विश्वास इतना बड़ा था, ये बड़े बड़े काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बड़े बड़े काम। इनके विश्वास की गवाहियां दी जा रही थी और पौलुस ने सुनी थी, लिखा है वहां पे। इस कारण तो उसके लिखने का कारण देखिए क्या था। हा हा बोलिए, हा हा, हंस लीजिए, हा हा। तो ये लेटर उसने क्यों लिखा? क्योंकि उसने सुना कि इनका विश्वास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये सब संतों से क्या करते हैं? प्रेम। ये चीजें सुनने के बाद उसने क्या प्रार्थना शुरू करी? चलते हैं, सोच के देखिए। 16वां वचन, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। उसने क्या करना शुरू किया? धन्यवाद। ऐसे लोगों के लिए आप क्या देते हो? धन्यवाद। सोचिए, चर्च में एक मेंबर जो सबसे प्रेम करता है, वो नहीं जो हर बार पास्टर मुझे इससे परेशानी, पास्टर मुझे इससे परेशानी, मैं धन्यवाद दूं, क्या करूं उस मेंबर के? जो चर्च में भी प्रेम से नहीं रह सकता, और सबसे परेशानी, हर 2 हफ्ते बाद कहेगा पास्टर मैं चर्च छोड़ के जा रहा हूं। मैंने कहा आप ही के लिए प्रार्थना करने की जरूरत। उन्होंने हमें ढंग से नहीं बैठाया, हम छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा ये लो, मिलो इनसे। अब इन्हें चर्च में आके भी प्रेम नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। लड़की का बाप 4 चाटे मारते तो भी कहेंगे लड़की दे दो। तब इज्जत समझ में नहीं आई बचुआ। लड़की दुत्कार रही तो जितने तो कुत्ते की तरह। चर्च में किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, आप चर्च छोड़ने को तैयार बैठो, आप बच्चे हो। जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं मैंने भारत छोड़ के भी चले जाओ, मैं दुनिया छोड़ के चले जाओ तुम तो। सड़क पे किसी ने आपको बोला नहीं, साइड में हो जा, अब मैं इस सड़क पे नहीं आऊंगा, किसी ने घंटी बजा दी, पागल हुआ। हुआ क्या आपके साथ ऐसा? सड़क पे जाते हो, घंटी बजाते हो, आप सड़क पे जाना छोड़ देते हो। तो किसी ने चर्च में आपसे कुछ कह दिया, अब मैं चर्च नहीं आऊंगा। आपके लिए प्रार्थना की जरूरत, इनफैक्ट आपके लिए उपवास ना करना पड़ जाए हमें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप क्या बच्चे मसीह, आपको परमेश्वर कुछ नहीं पता है। आप घमंड लेके आए हो चर्च में, आपका घमंड अभी तक टूटा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं बना है। प्रेज द लॉर्ड। तभी आप उसको बार बार छोड़ने को तैयार बैठे हो। कैसे कोई कह सकता है मैं परमेश्वर को छोड़ना चाहता हूं? मुझे कभी समझ में नहीं आया। कैसे कोई इंसान सोच सकता है मैं परमेश्वर को छोड़ना चाहता हूं? मैंने कहा कम ऑन, हैव यू गॉन नट्स? परमेश्वर को छोड़ना चाहते हो तो जियोगे कैसे भाई? प्रेज द लॉर्ड। हंस लीजिए, हा 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 हा। तो ये जो मसीह थे क्या थे? थोड़े से अच्छी क्वालिटी के थे, नहीं थे? समझ में आ रहा है? ये सारे संतों से क्या करते थे? सारे संतों से, हर क्रिश्चियन इनके लिए क्या था? भाई। ये नहीं हर क्रिश्चियन को बोले अब तो क्रिश्चियन चपत लगाओ, ऐसे वाले नहीं थे। ये वाकई में प्रेम करते थे। प्रेज द लॉर्ड। पता ना, कभी मसीह होते दूसरे मसीह को धोखा देना, बोले अब तो मसीह है धोखा देते हैं, ऐसे वाले नहीं थे। ये अच्छे थे। प्रेज द लॉर्ड। और इसने उनके लिए क्या किया? धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद किया करता। और प्रार्थना उसने क्या शुरू करी? प्रेज द लॉर्ड। आगे अब वहां पे प्रार्थना पढ़ रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में वो अभी भी क्या चाहता है? इनको क्या मिल जाए? परमेश्वर की पहचान। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसे पता है इस लेवल से आगे जाने के लिए क्या चाहिए? फिर से परमेश्वर की पहचान। उसने नहीं कहा उनके पास घर आ जाए, बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए। उसने क्या कहा? इनके पास क्या आ जाए? परमेश्वर की पहचान। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पड़ोसी बोली परमेश्वर की पहचान। परमेश्वर की पहचान। तो अगर आपको शैतान बता रहा था ओ तुम्हें घर चाहिए, ओ ये प्रार्थना भी शैतान आपसे करवा सकता है। बहुत से लोग ऐसी प्रार्थनाओं में लगे हुए, हमें बड़ा घर चाहिए, नहीं, पर आप गलत प्रार्थनाएं कर रहे। आपका काम क्या होना था? परमेश्वर को जानना, पर आपको ही पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस को ही पता था। पौलुस ने क्या करा? प्रार्थना कि क्या करो? पहचान। बोली पहचान, पहचान, पहचान। बोली परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को पहचानो। पक्का? हेलो, है क्या? अगर मैं अभी भी खत्म कर दूं मैसेज तो आपका फायदा हो गया, नहीं हो गया? काफी सुना दिया मैंने। ये जानकारी काफी है, नहीं है क्या? पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। कितनों ने आपको बताया है कि परमेश्वर को जानो?
कब आपके मम्मी पापा ने बैठाया, बोले बेटा देखो दुनिया में सबसे जरूरी है परमेश्वर को जानना। कितनों के माँ बाप ने किया उनके साथ? हंस लीजिए, किया आपके माँ बाप ने? तो आपको लगता है मैं उनसे बुरा हूं, मैं उनसे अच्छा हूं, कि मुझे पता आपको क्या चाहिए। तो मैं आपसे बाइबल पढ़ने को कह रहा हूं, मैं आपका वाकई का पिताजी हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे पता आपको क्या चाहिए, मैं आपका दुश्मन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बोले परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की पहचान है क्या मेरे साथ? कितने लोग हैं? सच है झूठ है? थैंक यू। नेक्स्ट। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो, ओ बॉय ओ बॉय ओ बॉय, तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाएं? ज्योतिर्मय हो जाएं, लगातार क्या होते जाएं? फैलती जाएं, तुम्हारी समझ क्या होती जाए? बढ़ती जाए, रुक ना जाए। हम अपने मोबाइल फोन में कैमरा क्या चाहते हैं? 12 MP से क्या हो जाए? 15 MP का हो जाए, 20 MP का हो जाए। हम चाहते हैं हमारे मोबाइल की रैम क्या हो जाए? बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए। वैसे ही वो कह रहा है तुम हमेशा क्या करो? प्रकाश को अंदर लेते रहो, समझ को क्या करते रहो? बढ़ाते रहो। समझ को क्या करते रहो? बढ़ाते। ये वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। दुनिया को आपको धोखा मत देने दीजिए। क्या आपको बड़ी गाड़ी चाहिए? वो सब बेकार है, वो सब तो आ ही जाएगा, वो सब आ ही जाएगा। उन पे अपना दिमाग मत लगाइए। बाइबल कहती है संसार की वस्तुओं पे मन मत लगाओ। मन किस पे लगाओ? परमेश्वर पे। जहां पर आपका मन क्या है कि मैं परमेश्वर को ज्यादा जान लूं, परमेश्वर के लिए और आत्माएं जीत लूं, कब कैसे मैं अपनी ऑफरिंग बढ़ाऊं, कैसे मैं अपनी पार्टनरशिप बढ़ाऊं, ओ परमेश्वर मैं ये कैसे करूं, ये जब आपकी जिंदगी हो जाती है तब आप क्या हो? पहचान में आगे बढ़ रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाएं? ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है। वाह। और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है? नेक्स्ट। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मुझ में महान सामर्थ है, मुझ में महान सामर्थ है। कौन आपको बताएगा आप में सामर्थ है? किसी ने आपसे कहा क्या? किसने आपसे ये चीज कही? सरकार ने? स्कूल की किताबों ने? दोस्तों ने? किसने आपसे आज तक ये कहा? किसी ने आपको आके नहीं बताया तुम्हारे अंदर महान सामर्थ्य। दुनिया तो आपको तुम बेकार हो, खड़ूस हो, बेवकूफ हो, अनपढ़ हो, तुम किस काम के हो, गरीब परिवार से आए हो, अपनी औकात में रहो। That's what they say. How will I not read the Bible? कैसे मैं बाइबल से प्यार ना करूं? Praise the Lord. जो बाइबल मुझसे कहती है वो कोई नहीं कहता है। हालेलुया। I love my Bible. I'm in love. मुझे मोहब्बत है बाइबल से। मतलब बॉय कौन ऐसा कह सकता है? और उसकी सामर्थ हम में, हालेलुया, बॉय। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। बॉय उसकी कितनी महान। फिर उसने बताया ये कितनी महान है, उतनी महान जितना यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। याद है आपको? पिछली मैंने सिखाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते, बोलिए उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते। बोलिए मैं विश्वास करता हूं। करते हैं क्या? कितने लोग विश्वास करते हैं? किसमें? यीशु में। कि यीशु क्या है? प्रभु। और अगर आप विश्वास करते तो आपके अंदर क्या है? सामर्थ है या आने वाली है आने वाली है आने वाली है या आने वाली है। हेलो, सुन रहे हैं आप? सोच के देखिए, लोग खुश नहीं होते हैं पढ़ के। मैं कहता हूं वाह। पंडित जी के पास जाओ और पंडित जी कहते अरे बेटा तुम्हारे को तुम राजा बनोगे, वो खुश हो जाते। पंडित जी ने कहा हमारी कुंडली में राजयोग लिखा है। पूरा खानदान गुजारे, हमारे बच्चे की कुंडली में तो राजयोग लिखा है, हमारा बच्चा एक दिन राजा बनेगा, और खुश है। मैं कहता हूं यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? आप राजा बनोगे नहीं, आप राजा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अभी भी आप खुश नहीं हो। पंडित मैंने यहां पे सामर्थ आएगी या है, और आप खुश नहीं हो। कुछ लोग कुंडली में भविष्य देख के खुश जाते हैं। आज का आपका भविष्य ऐसा है, आपके साथ अच्छा होगा। अब भविष्य किसने देखा है? वो परमेश्वर कह रहा है सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं ऐसी चीजें पढ़ के रो जाऊं? मैंने मास्टर हमेशा खुश क्यों रहते? ऐसी चीजें पढ़ के सोच के मैं दुखी कैसे हो सकता हूं? मैं ऐसे कैसे चलूं? मैं नहीं चल सकता ऐसे, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड।
हेलो, बोली मेरे अंदर सामर्थ है। ये कुंडली में नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। कुंडली में भी क्या लिखा होता है? ये मिलेगा। पर इस वाली में क्या लिखा है? कौन सा अच्छा है, मिलने वाला या जो है? खुश नहीं है? हाँ सोच ली, हाँ 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 हाँ। बोली मेरे अंदर सामर्थ है, मेरे अंदर सामर्थ है, आने वाली है। तो खुश किस में होना है? जो मिल गया उसमें खुश हो जाए, जो वादा है उसमें खुश हो जाए। और कुछ लोग अभी भी बाबा जी ने कहा ऐसा हो जाएगा। मैंने कि मैं वाले बाबा जी की भी सुन लो, मैं कह रहा हूं हो गया है। कम से कम बेटर बोल रहा हूं मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं राहु केतु में, शुक्र शनि में। अरे बेटा देखो हमें दिखाई दे रहा है तुम्हारे में राहु केतु में घुस गया है। मैं ऐसा कुछ आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं लिखा हुआ दिखा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सामर्थ है, बोली सामर्थ है, ये आने वाली है। यानी अपनी कुंडली आपको दिखाई दे रही नहीं दे रही? आप में सामर्थ है, आने वाली है। बोली मुझ में सामर्थ है। ग्लोरी, वाओ वाओ वाओ। आई ऑलवेज थिंक अगर मसीह इन चीजों के साथ जीना शुरू कर, काश 24 घंटे का आपका ये मनन हो। सुबह उठते ही आपको कह रहा हो मैं सामर्थ से भरा हुआ हूं, बॉय। हर मिनट आपके दिमाग में क्या, मैं सामर्थ से भरा हूं, बॉय। कौन सी जिंदगी आप जियोगे? आपकी जिंदगी कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी। चलिए आगे। जो उसने मसीह में किया उसको मरु में जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। उसने किसको जिलाया? यीशु मसीह को जिंदा किया। बोली यीशु को जिंदा किया। और कोई भी ताकत यीशु मसीह को जिंदा होने से नहीं रोक पाई। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी ताकत, सारे शैतान मिलके यीशु मसीह को जिंदा होने से नहीं रोक पाए। एक दिन था इस इतिहास में जब दुनिया में किसी के अंदर कोई शैतान नहीं था। एक घंटा था जब कोई शैतान पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं कर रहा था। सारे शैतान केवल यीशु मसीह को मरने से, जिंदा होने से रोकना चाहते थे। एक दिन था जब वो नहीं चाहते थे यीशु क्या हो जाए, सारे शैतानों को एक ही काम दिया गया था उस दिन, बेटा ध्यान रखना ये आदमी जिंदा नहीं होना चाहिए। सारे शैतान उस दिन किसी और असाइनमेंट पे नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल से बता। सारे शैतानों को एक ही काम दिया गया। कौन सा काम? कि यीशु मसीह मरू में से क्या होनी चाहिए, जिंदा। पर सारे शैतान मिलकर भी यीशु मसीह को जिंदा होने से नहीं रोक पाए। प्रेज द लॉर्ड, हेलो। और वही सामर्थ आपके अंदर है, हालेलुया। तो सारे शैतान मिलकर भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोले मुझे कुछ भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सोचिए, देखिए ये चीजें अगर आपको पता है, सुबह दोपहर शाम आपके दिमाग में है। आप नहीं कह रहे हो ओ किसी ने मेरे ऊपर लगता है काला जादू कर दिया, किसी की मेरे ऊपर बुरी नजर है इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपके दिमाग में बकवास के विचार नहीं आए, बकवास के विचार नहीं आए। लगता है हमारे पुराने जन्म के पाप हैं, ओ पापा ने पाप किए थे, लग रहा है हम हैं, हम ही अपने पापों का कर्म। ये सब विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे। जिस दिन आपको पता लग जाएगा आपके अंदर सामर्थ्य है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड, हेलो, सुन रहे हैं? बोले मेरे अंदर सामर्थ्य है या आने वाली? आप राजा बनोगे या हो? कौन अच्छा भविष्य बता रहा है? मैं। बोले मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। कोई आपकी तनख्वाह बढ़ाए ना बढ़ाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10,000 की तनख्वाह लेकर 1 लाख रुपए पार्टनरशिप करते हो, मुझे पता मैं क्या कहता। आपकी जिंदगी आपकी तनख्वाह से नहीं, कि कोई आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा और आप परेशान हो। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे कि आपकी जिंदगी उस तनख्वाह से? वो तनख्वाह तो चिल्लर है, चिल्लर चिल्लर। उस तनख्वाह पर अपना दिमाग मत लगाइए। आप गरीब नहीं हो, ना हो सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरु में जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य, प्रभुता के सब प्रकार की प्रधानता। अगर आप इसको समझना चाहते हैं सब प्रकार की प्रधानता, चलिए इसको पढ़ते हैं एएमपीसी से। एएमपीसी 21वां, क्योंकि प्रधानता समझ में नहीं आएगा। प्रधानता का मतलब क्या है? यहाँ फार अबव ऑल रूल एंड अथॉरिटी, बहुत ऊपर। बोली बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। हिंदी में उन्होंने बहुत ऊपर हटा दिया। हिंदी में उन्होंने क्या किया है? बैठाया, ऊपर बैठाया। पर बाइबल क्या कह रही है? फार अबव, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, सारे शासन के और अधिकार के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
सोच के देखिए। तो प्रधानता का मतलब समझ में आ रहा है आपको? प्रधानता का मतलब वहां है क्या? उसने कहा ओ, उसको क्या किया? सारे शासन और अधिकार और प्रभुता और सामर्थ और हर उस नाम के ऊपर बैठाया, हर उपाधि के ऊपर जो किसी को दी जा सकती है, ना केवल इस युग में पर आने वाले युग में भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए आप कितने सामर्थ्यशाली। अभी भी अगर आपको ना समझ में आया, चलिए देखते हैं व्यूज ट्रांसलेशन। वहां पे एक और अच्छा सा वर्ड है जो मैं देखना चाहता हूं, जहां पर रूल लिखा है। क्या लिखा है? रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये शब्द नहीं है केवल, ये रूल और अथॉरिटी जो शब्द है बहुत बड़ा है। उसने क्या कहा? सारे अधिकार और सारे शासन के बहुत ऊपर। बोली सारे शासन के बहुत ऊपर, सारे शासन के बहुत ऊपर। वो क्या बात कर रहा है? शासन भी, और जिन आज्ञाओं से शासन किया जाता है उनके ऊपर भी। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी चीज है अगर ये आपको समझ में आ जाए। बता रहा ऑल रूल, सारे शासन। बात तो आपको पता है ना, सरकार शासन कैसे करती है? नियम बना के। क्या बना के? वो बता रहा है कि ना तुम केवल सरकार के ऊपर हो, यीशु मसीह ना केवल सरकार के ऊपर है, उन आज्ञाओं के ऊपर भी है जिनके द्वारा शासन करा जाता है। ये बता रहा फार ऑल रूल, फार अबव ऑल रूल। ना केवल सरकार, पर सरकार जो आज्ञाएं देती है उसके ऊपर भी कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर वेस्ट ट्रांसलेशन में लिखा है ओवर एंड अबव एवरी गवर्नमेंट। ओ हालेलुया। हर सरकार के ऊपर। बोलिए हर सरकार के ऊपर कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हर सरकार के ऊपर यीशु मसीह है, हर नियम के ऊपर यीशु मसीह है। सुन रहे हैं आप? बोलिए हर नियम के ऊपर यीशु मसीह है। तो आप नहीं कहोगे पास्टर उन्होंने मना कर दिया सुसमाचार सुनाने को। ये सुसमाचार सुनाने का नियम किसने दिया है आपको? यीशु मसीह ने। अब कौन कहता है हम नहीं सुना सकते? हम सुना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नियम है वो उनके नियम से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? अगर ये चीजें आपको पता हो, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो आप अपना विश्वास कहां लगा सकते। जैसे आपका मोबाइल फोन, अगर आपको नहीं पता है आपका मोबाइल फोन क्या क्या कर सकता है, आप अपने मोबाइल फोन से वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका मोबाइल कर क्या सकता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये शासन है क्या, ये शासन कितना बड़ा है, फार अबव ऑल रूल, ऑल रूल, सारे शासन के ऊपर और उन आज्ञाओं के भी ऊपर जिनसे शासन किया जाता है, कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेट्स गो बैक। बैठाया, बैठाया बैठाने वाला है। कितनों को लग रहा है बैठाने वाला है? बैठा चुका है, बैठाने वाला है, यानी यीशु मसीह बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा। दिस इज ह्यूज। इसको समझाने जाऊंगा तो मैं कभी इससे बाहर नहीं निकलूंगा। तो जहां पर मुझे पहुंचना है वहां पहुंच जाऊं, ऐसा ना हो जहां पे मुझे पहुंचना है वहां ना पहुंच पाऊं। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। नेक्स्ट, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अब आपका सवाल है पास्टर ये सब तो किसने किया? यीशु मसीह के लिए। आपने बताया यीशु मसीह बैठा है, पर मेरा क्या? हेलो, मुझे क्या मिल रहा है इससे? यीशु मसीह बैठा है, मैं क्या करूं? यीशु मसीह सारी सरकार के ऊपर, मैं क्या करूं? मुझे क्या फायदा है इसमें? मैं कहां हूं? प्रेज द लॉर्ड। मैं कहां हूं? चलिए दूसरा अध्याय पहला वचन। उसने तुम्हें भी, बोलिए उसने तुम्हें भी, खुश होकर बोलिए तुम्हें भी, बोलिए मुझे भी। अभी तक वो किसकी बात कर रहा था? यीशु की। अब उसने किसकी बात शुरू कर दी? मेरी और आपकी, यानी हम भी आ गए। बोलिए हम भी आ गए। अभी तक किसकी कहानी चल रही थी? यीशु की। अब कौन आ गया? हम आ गए। आप दिख रहे हैं? कितने लोगों को दिख रहे हैं? आप अपने आप को देख पा रहे हैं? आपकी एंट्री हुई या नहीं हुई? अपनी एंट्री देख ली। और उसने तुम्हें भी जिलाया। प्रेज द लॉर्ड। जीवित किया। बोली मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है। बोली जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है। मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। ओ हालेलुया, ओ गॉड इज सो बिग। मैं जीवित हूं। बोली मैं जीवित हूं। बहुत से लोग कहते हैं आप भैया क्या करें, अब तो हम जिंदा लाश हैं। जिंदा तो हैं पर मरे हुए हैं। मैंने कौन से मसीहा? अब क्या बताएं, कुछ बचा ही नहीं, बस मरने का इंतजार कर रहे हैं। मौत भी आती नहीं है। पर बाइबल क्या कहती है? आप जीवित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। सोच के देखिए, अगर आप ये 24 घंटे बोल रहे, आपसे जुड़ी हर चीज में क्या आ जाएगा? जीवन। अगर आप नहा धो के आए और आपने अपने आप को नहीं पोछा, आप फोन पकड़ोगे, फोन में क्या आ गया? क्या आ गया? जोर से जवाब दीजिए ना, क्या आ गया?
किसी के ऊपर हाथ रखा, क्या आ गया? प्लेट पकड़ी, क्या आ गया? गिलास पकड़ा, वो क्या, उसमें क्या आ गया? अगर आपको पता है आपके अंदर जीवन है, हर चीज में आपसे क्या आता जाएगा? जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कंप्यूटर में क्या आ जाएगा? जीवन। फोन में क्या आ जाएगा? जीवन। कपड़ों में क्या आ जाएगा? जीवन। प्लेट में क्या आ जाएगा? जीवन। प्रेज द लॉर्ड। बोली, मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। सुन रहे हैं आप? तो आप उदास नहीं जी सकते हो। पता नहीं आपके साथ क्या हो गया, जिंदगी ने आपके साथ क्या कर दिया, जिंदगी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, आप तो मौत को हरा के आ गए। प्रेज द लॉर्ड। आपने मौत को हरा दिया। सुन रहे हैं आप? और आप जिंदगी से परेशान हो। आपने मौत को हराया, जिंदगी से आप कैसे परेशान हो? प्रेज द लॉर्ड। आप तो जीवित हो, आपके अंदर क्या है? जीवन है। मौत को हरा के आए हो आप। मौत आपको जिंदा होने से नहीं रोक पाई। जैसे उसने, ये देखिए लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु, सारे शैतान यीशु मसीह को जिंदा होने से नहीं रोक पाए, वैसे ही सारे शैतान आपको भी जिंदा होने से नहीं रोक पाए। हालेलुया। आज कौन सा शैतान है जो आपके जीवन में तांडव मचा रहा है? उसको भगा दीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया। हा हा। सारे शैतान मिलके आपको जिंदा होने से नहीं रोक पाए। आज कौन सा शैतान है जो आपको परेशान कर रहा है? क्यों हार गए आप? क्यों आपने मान लिया अब आप आगे नहीं बढ़ सकते? आप सारे शैतानों को हरा कर क्या हुए हो? जिंदा। प्रेज द लॉर्ड। हा हा हा। हंस सकते हैं। हा 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 हा। ग्लोरी। कोई कहता आप चिल्लाते हो कि मैंने, हम तो कभी चिल्लाते, अंदर जो सामर्थ्य बहुत ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। लोग 10,000 की लॉटरी लग जाती है, मैंने मौत को हराया। आपको पता है मैं हूं कौन? प्रेज द लॉर्ड। किसको हराया मैंने? मौत को। और आप चाहते हो मैं शांत रहूं? मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसके लिए सब कहते हैं मौत तो सबको आनी है, और मैं मौत हर को हरा के आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है मैं कितना खतरनाक हूं? ग्लोरी। और इस सच्चाई को जान के मैं उदास जी हूं। जैसे कि किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया और मेरी जिंदगी चूस ली। अब मौत, कम ऑन, मैं मौत को हरा के आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो डॉक्टर ने बता दिया एड्स है, मेरे अंदर जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। एड्स नहीं है, कैंसर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, मेरे अंदर क्या है? जीवन है। ग्लोरी। बोले, मेरे अंदर जीवन है, मेरे अंदर जीवन है। ये वो काम है जो आप घर पे करते हो, सड़क पे चलते हो करते हो। बकवास की चीज सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया। आप आ गए या ना बाकी है? आ गए। किसे जिलाया? जैसे किसको जिलाया? उसने किसको जिलाया? सारे शैतान उसको नहीं रोक पाए, आपको भी रोक नहीं सकते। उस समय की सरकार की सील यीशु मसीह को बाहर आने से नहीं रोक पाई। वहां पर उन्होंने सैनिकों का क्या लगाया था? वहां पे सैनिकों की टुकड़ी थी जो हर घंटे बैठती थी। ओ कि 4-4 लोगों की टुकड़ी थी जो बैठती थी कि ओ कोई यीशु मसीह को जिंदा ना कर दे, पर कुछ नहीं कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? वो कितने भी नियम बना लें, चर्च को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च आगे बढ़ेगा। बोली, चर्च आगे बढ़ेगा। चर्च आगे बढ़ रहा है। चर्च आगे बढ़ रहा है। उन्हें पता नहीं चर्च कितना ताकतवर है, और चर्च जाग चुका है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च को अपनी ताकत पता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके नियमों से हम डरने वाले नहीं है। हमारे पास क्या है? यीशु का नाम जो हर सरकार के ऊपर है। ग्लोरी। हालेलुया। आप कौन हो हम नहीं जानते, हमें पता है हमारे पास क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो बता रहा है कि यीशु मसीह में आने से पहले आप कहां थे? अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। नेक्स्ट, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। वो बता रहा है कि पहले तुम किसके अनुसार चलते थे? शैतान के अनुसार। यही कारण कि हर एक को नया जन्म होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति नया जन्मा नहीं है तो वो किसके द्वारा चल रहा है? शैतान के द्वारा। तो आप परिवार में हो और आप नए जन्मे हो, और आपका पति नया जन्मा नहीं, आपका पति किसके द्वारा चल रहा है? शैतान के द्वारा। रोज लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जो इंसान यीशु में नहीं है वो किसके द्वारा चल रहा है? शैतान। लिखा है जिसमें तुम संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। किसकी बात कर रहा? आकाश के अधिकार के हाकिम। ये किसका नाम है? शैतान का। समझ में आ गया? शैतान को क्या कहा जाता है? हवा का हाकिम।
ये शैतान का नाम है वहां पे, आकाश के अधिकार के हाकिम। शैतान को ये बोला जाता है, शैतान का ये गुण है, शैतान का ये टाइटल है, आकाश के अधिकार के हाकिम। अर्थात उस आत्मा के अनुसार, सही, शैतानी आत्मा, मसीह विरोधी आत्मा। किसके अनुसार? मसीह विरोधी आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? तो यही कारण है कि हमारे को क्या सुनाते हैं? सुसमाचार। आपको अपने परिवार को पहले क्या सुनाना है? सुसमाचार। दोस्तों को क्या सुनाना है? सुसमाचार। तब आपने उनको क्या दिया है? जीवन। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, इनमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। चौथा, परंतु परमेश्वर, बोली परंतु परमेश्वर, बोली परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर, बोली परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, दया का धनी है, दया का धनी है। परंतु परमेश्वर ने कुछ किया। प्रेज द लॉर्ड। हम कहां थे? अंधकार में थे, पाप में मरे हुए थे, संसार के अनुसार चल रहे थे, शैतान के अनुसार चल रहे थे, पर परमेश्वर ने हमें वैसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कुछ किया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, क्या किया? चलते हैं आगे, देखते हैं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। और आप जीवित कब हो गए थे? जिस दिन मसीह जिंदा हुआ, उस दिन आप जिंदा हो गए थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ही आप कहते हो कि ओ यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आपके अंदर क्या काम कर रहा है? जीवन। आपने भी क्या कर दिया? सारे शैतानों को हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हो। अभी भी बहुत सुंदर चल रहा है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ, बोली मसीह के साथ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सही है, ये याद रखिए, अगले वचन में काम आएगी। बोली मसीह के साथ या अलग, साथ या अलग। ओके, चलिए नेक्स्ट। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय थानों में उसके साथ बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं किसके साथ बैठा हूं? मसीह के साथ। मसीह कहां बैठा है? स्वर्गीय स्थानों में, सबके ऊपर। यानी मैं भी किसके ऊपर बैठा हूं? सबके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी सबके ऊपर बैठा हूं, क्योंकि उसने क्या कहा? मसीह के साथ। मसीह के साथ क्या किया? जिलाया। यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। यह बैठाने वाला है, यह बैठाने वाला है, बैठाने वाला है। बोले एक दिन प्रभु हमारी जिंदगी बदलेगा। मैंने कि वो दिन पहले ही आ चुका है। आपकी जिंदगी उसी दिन बदल गई थी जिस दिन आप किसमें आए? मसीह में आए। अब तो आपको बदली हुई जिंदगी के हिसाब से जीना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? आप कहां बैठे हो? बहुत ऊपर। बोली बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। बोली मैं बहुत ऊपर बैठा हूं। अगर बारिश हो रही है तो अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप रहोगे, अरे भाऊ किती पाऊस पडतो बाबा, पाऊस थांबजा रे थांबजा। आणि सगळ्यांना तुम्ही शिक्षा पण देणार। आज रात्री कोणी झोपणार नाही, जर झोपले तर सकाळी तैरणार। आज रात सोए तो सुबह कैसे मिलेंगे? तैरते हुए। समझ में आ रहा है? नहीं आता है? जिनका घर जमीन पे होता है। पर अगर आप 7वें माले पे रहते हो, आप क्या कर रहे हो? उल्टा जीप से पानी का आनंद। बरसो बरसो। नीचे वाला मग्गा लिए खड़ा है, पूरा खानदान मग्गा लिए खड़ा है, आप ऊपर क्या कर रहे हो? मजा ले रहे हो। क्या खुशबू आ रही है, क्या हवा चल रही है, पर नीचे वाला परेशान है। प्रेज द लॉर्ड। महंगाई से नीचे वालों को परेशान हो जाए, आप मत परेशान हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कहां? ऊपर हो। प्रेज द लॉर्ड। कहां हो? ऊपर। आप नीचे नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। आप कहां हो? बोले मैं ऊपर हूं, मैं ऊपर हूं। और मसीह यीशु उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। अगर 7वें माले पे आप हो और फायर ब्रिगेड को फोन करो, हाँ कौन बोलतात? मी मनीष बोलतात। काय 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 करायचे भाऊसाहेब? पाऊस पडतो, आम्हाला त्रास होतो, आम्हाला वाचवा, तुम्ही कुठे राहतात? 7वें माला, चप्पल देऊ का तुला? 7वें माले बोके बचाने तेरे को, चप्पल ना मारे तेरे को। पास्टर हमें बचाओ, मैं आपको बचाऊं।
आप जो इतनी ऊंचाई पे बैठे हो, प्रेज द लॉर्ड, बोले मैं ऊपर बैठा हूं या बैठने वाले हैं, किसके साथ बैठे हैं? मसीह के साथ। किस साथ बैठे हैं? इसीलिए मैंने आपसे कहा था, अगर कोई आपसे आके कहे ओह मैंने स्वर्ग का दर्शन देखा, यीशु मसीह परमेश्वर के बाजू में बैठा था और उसके बाजू में हम बैठे थे, यानी कि आप गलत स्वर्ग देख के आए। प्रेज द लॉर्ड, सही। हम उसके साथ हैं, मतलब उसके अंदर हैं। प्रेज द लॉर्ड, सही है। साथ का मतलब क्या है? अंदर। क्या है? अंदर। क्यों बाइबल कहती है मसीह मुझ में। क्या कहती है बाइबल? मसीह मुझ में। किसमें? मुझ में। और भाषा की सीमा है तो उसको ये यूज करना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। पर वो क्या बताना चाह रहा है? उसके अंदर। जब यीशु मरा हम उसके अंदर थे, जब यीशु जिंदा हुआ हम उसके अंदर थे, जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा हम उसके अंदर थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सब कुछ किससे आया है? परमेश्वर से। और यीशु क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी। सुन रहे हैं आप? जैसे आप किसके अंदर हो? अपने पिताजी के अंदर। नहीं, आप बाहर आने से पहले किसके अंदर थे? आपके पिताजी किसके अंदर थे? दादाजी के अंदर। दादाजी किसके अंदर थे? परदादा के अंदर। वैसे हम सब आने से पहले किसके अंदर थे? परमेश्वर के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर यीशु सिंहासन पे है तो मैं कहां पे हूं? या बाजू में? कहां पे हूं? या बाजू में है? सिंहासन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 18वां अध्याय 19वां वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन, ओ हालेलुया, बोली दो जन, तुम में से दो जन, मेरा नाम लिखा है क्या? हाँ, पक्का मेरा लिखा है ना? लेने जब पास्टर प्रार्थना करेंगे तभी बदलेगा। यहां तो नहीं लिखा है, यहां तो नहीं लिखा है। लिखा है क्या? तब क्या जब आपने मुझे फोन किया, मैं नहा रहा था। अब मैं कौन सा फोन बनाऊं कि लटका लूं नहाते हुए भी? तब क्या जब आपने फोन किया मैंने नहीं उठाया? अब क्या करोगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब क्या जब मैं नहीं? यही कारण है आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन, तुम में से दो जन, तुम में से दो जन, तुम में से जो दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, किसी भी, समझ में आ रहा है? ब्लैंक चेक। तुम में से दो जन पृथ्वी पर, और फिर ध्यान है कि वो किन से बात कर रहा था? उनसे जो विश्वास करते हैं। तो ये अविश्वासियों के लिए नहीं, ये किसके लिए है? विश्वासियों। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर, किस पर? या स्वर्ग में। तो ये नियम कहां चलता है? स्वर्ग में नहीं चलता है, सही? तो आपको स्वर्ग में जाके ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये नियम कहां चलता है? पृथ्वी। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, किसे मांगे? बात को मांगे। बता रहा हूं। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो बता रहा है दो लोग जो एक साथ हैं वो कितना कुछ कर सकते हैं। यही कारण कि अगर आपकी शादी हो गई तो आप आशीषित हो, क्योंकि आप दो लोग मिलकर क्या कर सकते हो? प्रार्थना। और लोगों को नहीं पता तो वो दो लोग क्या लड़ रहे, सुबह दोपहर शाम। 2 महीने की शादी में 100 बार लड़ लिए। मैंने कहा एक बार प्रार्थना भी कर लेते। प्रेज द लॉर्ड। 2 लोग, कितने लोग? 2 लोग। जो अकेला नहीं कर सकता वो 2 लोग मिलकर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे कहता हूं, ये तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, किसी भी बात के लिए, सुन रहे हैं? तो घर का किराया नहीं तो रोने की जगह पति पत्नी हाथ पकड़िए और क्या हो जाइए? एक मन के। किसके हो जाइए? एक मन के। कि परमेश्वर क्या करेगा? सहायता। आपको तो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपका वचन कहता है, ओ चिंता मत करना, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहां रहोगे, क्या पहनोगे। प्रभु आपका धन्यवाद, इस घर का किराया हमारे पास है और कभी कमी नहीं होगी प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। मैटर क्या हो गया? सेट। सोच के देखिए, अगर वो आप सेल लीडर हो, आपका सेल नहीं बढ़ रहा है, आप एक मेंबर को बुलाते हो जो आपकी तरह जुझारू है, जो वाकई में सेल बढ़ाना चाहता है, आप दोनों हाथ पकड़ प्रार्थना करते हो, इस सेल में अगली बार इतने लोग होंगे। फिर जिनको आपने बुला है उन सबके नाम लेके आप प्रार्थना। सोहन आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मोहन आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, ललिता आ रही है यीशु मसीह के नाम में, कविता आ रही है यीशु मसीह के नाम में, रामवती आ रही है यीशु मसीह के नाम में, टमाटर लाल आ रही है। आप सबके नाम लेके क्या कर रहे हो? बुला रहे हो। किसके नाम में? यीशु के नाम में। आपको पता नहीं इसके साथ आप कर क्या सकते। यीशु के नाम में कितनी सामर्थ, आप क्या बदल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वहां।
फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन, क्या चाहिए, 2 या 5? 2 या 5? 2। एक और चाहिए जो आपकी तरह यीशु में विश्वास करता है, जिसको आप बैठ के करते हो, समझाते हो। तो क्यों दोनों का मन क्या होना है? एक जैसा। आप दोनों मिलके कहते हो, अरे ये परेशानी है, आपको समझ में आई? हाँ मुझे समझ में। आप मानते हो ना कि हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। बस दोनों लोगों को समझ में आ गया, दोनों के मन क्या हो गए? एक। और आपने क्या की? प्रार्थना। किससे? पिता से, ना कि यीशु से। सही है? कुछ लोग अभी भी यीशु से प्रार्थना करते हैं। यीशु से आप प्रार्थना नहीं करते। ध्यान रखिए, नियम है वहां। तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से, यानी आप यीशु से नहीं मांगते हो, किससे मांगते हो? पिता से। और वो चीज आपके लिए क्या होगी? हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए अगर आप इस सामर्थ को इस्तेमाल कर रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, इस सामर्थ को जो परमेश्वर ने आपको दी है, कि यीशु के नाम की सामर्थ जो उसने आपको दी है, जिसके साथ आप सुबह दोपहर शाम जी रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाए। और परमेश्वर यही चाहता है, उसने आपको ऊपर बैठाया है, आप क्या रहो? ऊपर ही रहो, नीचे मत। सही है? उसने आपको उठा के बैठाया। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए। रेसा थेले एम थालीन लांद्राली शतोले मांद्राली सतोले हिंताले तथीरा। कीजिए, प्रार्थना कीजिए। रेसे थेले हिंतालीदा लिंग्रगे ब्रोगोजोलो शतीली हिंतालीदा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं बदल सकते। यीशु के नाम है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं बदल सकते। मोंत्रले सतीली लबान थालो थथेरे पकीसा यंदले ततोरे जली शतोले एंथालीदा रांदले ततोरे गेजले शतीली इंत्रलो सती। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते महिमा। पड़ोसी को हाई फाई दे सकते, बोलिए आप ऊंचे बैठे हो और मैं भी उसमें ही हूं। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं एक बार फिर से, महिमा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहें। कौन है जो पहली बार आए? खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए। वाह, जोर से इनके लिए हम ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करके जाएं। सही? तो जब तक यीशु आपका प्रभु नहीं है, आप जीवन में नहीं हो। अभी हमने देखा। सही? अपनी आंखें बंद कर लीजिए, उस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा। बोले, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जिंदा है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं, हृदय में विश्वास करके, कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र अभी से मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे जिंदा करने के लिए, मुझे जीवित बनाने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। वहां फिर से जोर से ताली बजा सकते हैं। तो अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप क्या हैं? जीवित हैं, मसीह के साथ जिलाए गए। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ हैं? ऊंचाई पर बैठाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो लोग हमारे कहीं से भी ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, हमें बताइए कि आपने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, ताकि हम आपके लिए और प्रार्थनाएं कर सकें। जैसा आपने वो प्रार्थना देखी पौलुस ने की, ऐसी आपके हर स्टेज पर एक प्रार्थना है जो हमें पता है आपके लिए करनी है। तो हमें बताइए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर पाएं। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग खड़े हैं और जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सारे बच्चों के लिए आपके, जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम मैंने आशीष देता हूँ आपके वचनों के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बैठ सकते हैं। ओके, ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश देने का। प्रेज द लॉर्ड। और हम क्वायर का स्वागत करने वाले, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में।
हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। महिमा, इस समय हम भेंट के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, अवसर, बुद्धि, ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए, कि हम आपका सम्मान अपनी भेंट से कर पाए। जैसे हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल हम पे तेजी से आ रही है। लोग नाप कर, दबा कर, उभर तो हमारी गोदों में डाल रहे हैं। हम इन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के नियम को बोलते हैं, आपके राज के विस्तार के। धन्यवाद देते हैं। हम अपने दिन की सप्लाई को कलेक्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम। आपका वचन कहता है कि हर दिन की आपने हमारे लिए सप्लाई दी है, और वो सारी सप्लाई जो हमने आज तक कलेक्ट नहीं की थी, उसको भी हम कलेक्ट करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हाँ, हर वो सप्लाई जो आपने हमें दी थी हमारे पूरे जीवन में, जिसके प्रति अज्ञान थे और जिसको हमने नहीं लिया, उस सारी सप्लाई को हम आने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो सप्लाई हमारे पास आ रही है यीशु के नाम में, मुक्त रूप से आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हमें कोई कमी नहीं है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है जो मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। इस मई का हमारा चिल्ड्रन कैंप है 30 मई को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है। सो अगर आप 12 साल तक के, किसके हैं 12 साल तक के, तो इसमें आपका स्वागत है। 12 साल के ऊपर का कोई नहीं आ सकता। तो मत कहिएगा अरे हमारा बच्चा 13 का है, उसके लिए टीन्स मिनिस्ट्री है, तो कोई इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। तो 10 बजे से हमारा चिल्ड्रन कैंप है। आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। पूरे दिन का कैंप है 10 बजे से, और आप अपनी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। सही है, क्योंकि हम बच्चों को वहाँ पर लाने आने में आपको नहीं पता कितना खर्चा हो जाता है, बच्चों को लाना ले जाना। क्योंकि बच्चों को हम धूप में भी नहीं चला सकते, धूप बहुत है, और अगर उन्हें बस में लेके आओ तो खोने का डर रहता है, तो उनको ऑटो में हमें लेके आना पड़ता है, ऑटो में हमें छोड़ने जाना पड़ता है। आपको नहीं पता कितना चिल्ड्रन कैंप में हमारा कितना खर्चा होता है। सो यू कैन जॉइन विद अस। प्रेज द लॉर्ड। और उसके साथ चिल्ड्रन चर्च टीचर्स की ट्रेनिंग भी है हमारी 27 और 28 मई को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये जो ट्रेनिंग है
वो हर सेल लीडर के लिए, क्योंकि हर एक के सेल में बच्चे आते हैं और आपको नहीं पता है बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, तो आप उन बच्चों को खो दोगे। सही है? तो हम नहीं चाहते हैं हर वो व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके पास आए आप उसको खो दो, पर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो चिल्ड्रन चर्च के टीचर्स के लिए तो कंपलसरी है, बाकियों के लिए भी, जो भी लीडर्स हैं, बच्चों के साथ आप अशर्स हैं, जो भी हैं, सबके लिए जरूरी है ताकि सबको हम सिखा सके। तो फ्राइडे को है शाम को एक सेशन और सैटरडे को है दूसरा सेशन। सो प्लीज उसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारे ऑनलाइन चर्चेज है, 36 ऑनलाइन चर्चेज हैं। देख सकते हैं आप कितनी भाषाओं में, ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, रात्रि, बारेली, मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी, ये सारे भाषाओं में, यानी आप अपनी सेवकाई को बढ़ा सकते हो। आपके पास अनुग्रह, हर चर्च के पास ये चीजें उपलब्ध नहीं कि आप किसी से भी मिलो और सुसमाचार सुना सको, तो ये है। उसके अलावा जो हमारी रेप्सोडी ऑफ रियलिटी है वो भी हर दिन सारी भाषाओं में आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोंकणी, गुजराती, नेपाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, असामी, बंगाली, उड़िया, इन सारी भाषाओं में आती है, यानी आप हर एक तक पहुंच सकते। मुझे याद है जब सारी भाषाओं में रेप्सोडी आनी शुरू हुई तो मैंने कहा अगर मैं नहीं बांट सकता तो मेरे मेंबर कैसे बांटेंगे। तो मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मेरे पास अनुग्रह है, और धीरे धीरे मुझे उन सारी भाषाओं के लोग मिल गए जिनमें मैं रेप्सोडी बांटना चाहता था। सब, अगर मैं आपको अपने फोन में लिस्ट दिखा पाऊं, मेरे पास हर भाषा में भर भर के लोग हैं पूरे भारत में जिनको मैं रेप्सोडी भेजता हूं। क्यों? मुझे पता है काम कैसे करता है, अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड। सो उसके अलावा हमारे पास 14 ऑनलाइन चर्च हैं बच्चों के लिए, मराठी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तमिल, असामी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, नेपाली और बंगाली, यानी आप अपनी सेवकाई को जितना भी बड़ा करना चाहें कर सकते हो। आपके पास अनुग्रह है क्योंकि आप इस चर्च के मेंबर हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद टीनेजर्स के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च भी है और ऑन साइट चर्च भी है। टीनेजर्स के लिए दोनों चीजें हैं। तो अगर टीनेजर हैं आप, आपके बच्चे टीनेजर हैं, तो ये तो प्रोग्राम देख ही सकते हैं। बट हमारा टीन्स चर्च होता है, यहाँ पर भी होता है 4:30 बजे, है ना? तो 4:30 बजे हमारे यहाँ पर टीन्स चर्च होता है। 1 बजे हमारी इंग्लिश में सर्विस होती है, तो अगर आप इंग्लिश वालों को जानते हैं तो उनको बता सकते हैं। उसके अलावा हमारी 2 और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। एक है हमारी बुधवार की मिडवीक सभा और फ्राइडे क्या प्रेज फ्राइडे। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इनको मिस मत कीजिए। ये हमारा महीना है स्तुति का, और उसी को ध्यान में रखते हुए हर दिन 11:30 से 12 आधा घंटा हम स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो आपको पता है कि हमारा जो ऐप है जिसपे हम मिलते हैं, जिसपे प्रार्थना करते हैं, उसी पे हम स्तुति करेंगे, तो कल से हमारे साथ जुड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके अलावा हमारे पास चिल्ड्रन चर्च का ऐप है, विज़किड, लव टून्स, प्लीज इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर हैं, और जून में ये आपको हिंदी में भी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगा ताली बजा सकते हैं हमसे, बट अपने बच्चों को गलत चीज दिखाने से अच्छा ये चीजें दिखाइए, ये उनको इंटरेस्ट देंगे। यानी बच्चे नॉर्मली परमेश्वर को जानना चाहते हैं। यही कारण है बाइबल कहती है जब बच्चा पैदा ही हुआ है उसको यीशु के बारे में सिखा दो, क्योंकि बच्चों को यीशु से बहुत प्यार है। तो उस समय का फायदा उठाइए जब आपके बच्चे छोटे ही हैं, ताकि वो बड़े होके बिगड़े नहीं। सुन रहे हैं आप? तो उस समय उनको यीशु से जोड़ दीजिए, जिंदगी भर क्या रहेंगे, यीशु से जुड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा रेप्सोडी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम इस महीने से बांटना चाहते थे, पर बहुत सारी लॉजिस्टिक्स थी। बट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 5 महीने में हम कितनी बांट रहे हैं? 10 करोड़ रेप्सोडी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रोजेक्ट 5000 हमने कहा, उसमें हम चाहते हैं कि हर मेंबर एक पार्टनर हो, कम से कम 1000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। अनुग्रह उपलब्ध है। बोलिए अनुग्रह उपलब्ध है। मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास अनुग्रह है। सुन रहे हैं आप? अनुग्रह होगा तो नौकरी भी आएगी, अनुग्रह है तो बिजनेस भी आएगा। मत कहिए बिजनेस नहीं है तो मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अनुग्रह तो है। अगर आप अनुग्रह को इस्तेमाल करोगे तो जो कुछ आपको चाहिए वो आपके पास होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर हमने कहा चर्च में आने का तरीका है। एक तो चर्च में आप टाइम पर आते हो, और हर हफ्ते एक आत्मा को जीत के लाइए। अनुग्रह, इस अनुग्रह को इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले परमेश्वर के काम में, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर के काम में इस्तेमाल कीजिए, और फिर आपको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां का अनुग्रह वहां अपने आप काम कर रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया आपको? सो प्लीज बुद्धि लगाइए, आत्मा जीतिए। मत सोचिए आप आत्मा नहीं जीत सकते। शैतान को आपको मत बताने दीजिए कि आप आत्मा नहीं जीत सकते।
मत कहीं मेरा मन नहीं करता है। हर वो चीज जिसको आपका करने को मन नहीं करता है, जरूरी नहीं आप उस चीज को ना करो। बाइबल कहती है हम मन से नहीं चलते हैं, आत्मा से चलते हैं। सही है, प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा से चलने का मतलब ये नहीं जब आत्मा कहे तब आत्मा जीतते हैं। आत्मा से चलने का मतलब है आत्मा ने कह दिया है आत्मा जीतो तो जीतते रहो। सो आत्माएं जीतिए, उनको लेकर आइए। और अगर आपने टीन्स और यूथ कॉन्फ्रेंस नहीं पार्टिसिपेट किया था तो अभी भी अवेलेबल है, वो YouTube पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो कल जो हमने शेयर किया बहुत ही अद्भुत था। बहुत सारी चीजें हमने वहां करी हैं। और माँ बाप हैं तो भी देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम टीन्स और यूथ के साथ क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जाके उस मीटिंग को देखिए। स्पेशली मैसेज के बाद भी जो चीजें हमने वहां पर प्लानिंग हमने शेयर की है, यू विल बी एक्साइटेड कि वाओ, आप एक चर्च में हो जहां पर हम सोच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज उसको देखिएगा। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए। बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए अनुग्रह के लिए। बोलिए मैं अनुग्रह की संतान हूँ। बोलिए मैं अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ हुआ अनुग्रह में चल रहा हूँ, मैं बढ़ हुआ अनुग्रह में चल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.